जो पूरे साल किसी भी शहर के अंदर होती हैं और उनकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस एक तरीके से करती है। अब इन रिपोर्टों को जो इन्होंने दिया उसके अंदर साफ दिख रहा है कि किसी को चोट लगी हुई है, कोई अस्पताल के अंदर चोट के कारण एडमिटेड है, पट्टियां बंधी हुई हैं, मशीन लगी हुई है। ये जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट के और इसी तरीके के मामले हैं के ऊपर अगर आप डेट देखें तो नवंबर की डेट के मामले हैं। जो भी आदमी दिल्ली में रहता होगा, आप सब ये जानते हैं कि हमारे और आपके स्वेटर और जैकेट ये पिछले एक हफ्ते में निकले हैं। इससे पहले कार में एसी चलाया जा रहा था। सो झूठ बोल के देश को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और घटिया कृत्य है। दूसरी बात जो मैं हर बार पिछले एक साल से कह रहा हूँ, जब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की डीडीए, रेलवे और एएसआई हजारों लोगों को बेघर करती है दिल्ली के अंदर, जैसे कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तुगलकाबाद किले के पास हजारों गरीबों को बेघर किया। क्या उन्होंने सोचा कि उनका सर्दियों में क्या होगा? मेहरौली के अंदर सैकड़ों लोगों को बेघर किया गया, क्या उनके बारे में सोचा गया? अभी 2 हफ्ते पहले डीपीएस मथुरा रोड के पीछे 250 से ज़्यादा मकानों को ढा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और एलएनडीओ द्वारा। मैंने तब भी ये सवाल पूछा था कि ये जो हज़ारों लोग आप बेघर करते हैं, और मैं आज भी जानना चाहता हूँ, केंद्र सरकार मुझे बताए, डीडीए मुझे समझाए कि जिन हज़ारों लोगों को आप बेघर करते हैं, आप सोचते हैं कि उनके बच्चे जब स्कूल जा रहे थे अब वो कहाँ जाएंगे, उनकी बेटियां अब कहाँ नहाएंगी, उनकी घर की माताएं बहनें कहाँ शौच करेंगी, कहाँ पे काम करेंगे? आप तो बेघर कर देते हैं। वो बेघर लोग कहाँ जाएंगे? वो इन्हीं फ्लाईओवरों के नीचे शरण लेंगे, यहीं कहीं फुटपाथ के ऊपर अपनी किसी तरीके से जीवन यापन करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा दयनीय बात है। दूसरी बात, किसी भी मकान को और जे क्लस्टर को डिमोलिश करने से पहले ये कानून है इस देश का अभी तक तो, कि आप उसकी कोई व्यवस्था करेंगे, आप उसकी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे। ये इस देश का आज भी कानून है। कानून बदल दे बताए हो सकता है, आज तो ये कानून है। आप वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना किसी को नहीं उजाड़ सकते। उसके बावजूद डीडीए, एलएनडीओ, एएसआई और रेलवे जो केंद्र सरकार की आती हैं, लगातार हजारों लोगों को दिल्ली में बेघर कर रहे हैं। ठीक है सर, एक तैयारी की गई है, ठंड से तैयारी किस तरीके की सर और क्या? देखिए, दिल्ली के अंदर एक एक्शन प्लान जिसको विंटर एक्शन प्लान है, वो हमेशा जो है हम लोग ट्रिगर करते हैं। इस बार भी 1 दिसंबर से दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान आ गया है। आप अगर एम्स के पास जाएं, सराय काले खां के पास जाएं, आप देखेंगे जो हमारे रैन बसेरा हैं, परमानेंटली जो रहते हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा पगोड़ा टेंट के अंदर सफ़ेद रंग के आप छोटे छोटे टेंट्स देखेंगे, जिसके अंदर हमने रहने के लिए बिस्तर, कंबल, पानी आदि का इंतज़ाम किया है। और दिल्ली एकमात्र राज्य है पूरे भारत में, शायद हो सकता है पूरी दुनिया में, जहाँ पे रैन बसेरों के अंदर गरीबों को मुफ्त में दोनों वक्त का खाना दिया जाता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी मुफ्त में दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाता है। और अक्षय पात्रा जैसी एक संस्था वहाँ पे सुबह और शाम का खाना देती है, और पैसा दिल्ली सरकार। सर, विधायक निधि फंड को बढ़ाया है, उसका बता दीजिए थोड़ा सा। सर, एक सवाल ये कि अधिकारी आप लगातार कह रहे हैं कि पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम रुकी हुई हैं, कई लोगों को पेंशन तक नहीं मिल रही है सर, कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं इस बात को लेकर। क्या पेंशन भी इस वजह से रुकी हुई है सर लोगों की? भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, आप हर एक वेलफेयर के डिपार्टमेंट का पैसा रोक लें। पैसा रुक जाएगा तो सब काम रुक जाएंगे। 6-8 महीने पहले भी आपको याद होगा, दिल्ली विधानसभा के अंदर याचिका समिति में हमने प्रधान सचिव वित्त को बुला के पूछा था कि भाई गरीब लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, विधवाओं को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? क्यों था? वित्त ने पैसा रोक रखा था। अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही थी? मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही थी? मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि जो टेस्ट जो कंपनी करती है उसका पैसा रोक दिया गया। जिन कंपनियों से दवाई खरीदती है सरकार, उन कंपनियों को पैसा देना बंद कर दिया। तो जाहिर बात है वो कंपनियां जो है दवाई बंद कर देंगी। तो बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि पैसा सरकार का रोक दो। हालांकि दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं,
सरकार के खजाने में पैसा है, मगर सरकार के खजाने से ही सरकार के विभागों को पैसा नहीं दिया जा रहा। वित्त सचिव जो हैं, मुझे लगता है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के आकाओं के कहने पे ये काम कर रहे हैं। फंड बढ़ाया गया है फंड सर? बढ़ाया गया है विधायकों का 4 4 से 7 हो गया है। पहले कितना था, क्या था, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। देखिए, पिछले 2 वर्षों में जो कोरोना की शुरुआत हुई, जब इस नए सत्र की विधानसभा की शुरुआत हुई थी, तब तो 2 वर्ष विधायकों को विधायक निधि नहीं मिला। कोरोना के चलते सरकार की आमदनी भी कम थी। फिर 2 वर्ष तक जो है ये विधायक निधि 4 करोड़ रुपए था। अब जो है इस वर्ष को मानते हुए भी इस विधायक निधि को हमने 7 करोड़ कर दिया, यानी कि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी 4 करोड़ के अलावा 3 करोड़ और विधायकों को दिया जाएगा और अगले वर्ष भी जो है 7 करोड़ का विधायक निधि दिया जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे छोटी छोटी इंटरनल रोड्स बनाना, बच्चों के लिए पार्कों में झूला लगाना, ओपन जिम लगवाना, छोटे मोटे जो काम होते हैं पानी के, सीवर के, वो कराना, वो उन कामों से विधायक अपने लोकल एरिया के अंदर काम करा पाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।